हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों में हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन इन कंपास रूट मीन स्क्वायर डेविएशन एट पावर फ्रीक्वेंसी फॉर लॉन्गर देन 1 मिनट, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन at power frequency for longer than 0.5 minute, peak deviation at power frequency for longer than 1 minute, none of these। तो बच्चों, लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन जो डिफाइन किया गया है वो कहा गया है कि अगर हमारी जो आरएमएस वैल्यू है किस कंडीशन में, पावर फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, जैसे कि इंडिया में बात कर लें तो वो 50 हर्ट्ज पे है ना, और कितने देर के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मिनिमम होता है, तब उसको हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन में काउंट करते हैं। तो इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। इसमें लिखा है कि 1 मिनट के लिए लॉन्गर देन 1 मिनट। यहाँ पे देखिए लॉन्ग और वहां पे 1 समझिए, 1 से ज्यादा है तो लॉन्ग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन आर ऑलवेज ओवर वोल्टेज, ऑलवेज अंडर वोल्टेज, कैन बी आइदर अंडर वोल्टेज आर ओवर वोल्टेज, नन ऑफ दिस। देखिए वेरिएशन आपका हुआ है, अब आपका ये नॉमिनल वैल्यू है, ठीक। अब इसके ऊपर हो जा रहा है या नीचे हो जा रहा है, तो वोल्टेज ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। मीन्स आप इस वैल्यू के अचीव कर लिए तो ओवर वोल्टेज, नीचे आ गए तो लोअर वोल्टेज यानी अंडर वोल्टेज। तो वोल्टेज में वेरिएशन तो कैसे भी हो सकता है, ठीक। तो अप या डाउन दोनों हो सकता है, तो हम कहेंगे कैन बी आइदर अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज, दोनों तरीके का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हुआ क्यों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन ओवर वोल्टेज इज एन इंक्रीज इन द आरएमएस एसी वोल्टेज ग्रेटर देन 100% एट पावर फ्रीक्वेंसी फॉर ड्यूरेशन लॉन्गर देन 1 मिनट। देखिए ओवर वोल्टेज का पूछा है कि ओवर वोल्टेज कहेंगे किसको। मान लेते हैं आपके पास इतना वोल्टेज आ रहा था, अब इसमें वेरिएशन हो गया, ठीक है। अब इसको ओवर वोल्टेज कहेंगे, इसको ओवर वोल्टेज कहेंगे, कहां तक पहुंच जाए तो उसको ओवर वोल्टेज कहेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। तो वही पूछा है कि ओवर वोल्टेज क्या होगा, ठीक। सेकंड ऑप्शन है, ए डिक्रीज इन द आरएमएस एसी वोल्टेज टू लेस देन 90% एट द पावर फ्रीक्वेंसी फॉर ए ड्यूरेशन लॉन्गर देन 1 मिनट। तो देखिए यहाँ जैसे ही हमने पढ़ा ना डिक्रीज, तो यहाँ पे ऐसे ही पूरा ऑप्शन छोड़ देंगे और इसको कर देंगे कट, किए है ही नहीं। यहाँ पे ओवर लिखा है ना, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा का मतलब होगा इंक्रीज करना, है ना। डिक्रीज कैसे करेगा, सी ऑप्शन है, एन इंक्रीज इन द आरएमएस एसी वोल्टेज ग्रेटर देन 110% एट द पावर फ्रीक्वेंसी फॉर ड्यूरेशन लॉन्गर देन 1 मिनट। तो बच्चों जो ओवर वोल्टेज डिफाइन किया गया है वो कहा गया है कि अगर 100% से ये कहां तक चला जाए, 110% से ऊपर चला जाए, ठीक है। 110% के ऊपर चला जाए, कब चला जाए, लॉन्गर देन 1 मिनट के लिए चला जाए, और कब जाए, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, 50 हर्ट्ज मीन्स आपका जो नॉर्मल पावर फ्रीक्वेंसी, इसको पावर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो पावर फ्रीक्वेंसी पे 110% से ज्यादा हो जाए, कितने देर के लिए, 1 मिनट के से ज्यादा के लिए, और कौन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। वी आरएमएस आपका 110% से ज्यादा हो जाए 1 मिनट से ज्यादा के लिए 50 हर्ट्ज पे, तब उस कंडीशन को हम लोग ओवर वोल्टेज कहेंगे। ऐसे नहीं कि वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया तो आप उसको कह देंगे कि ओवर वोल्टेज हो गया, नहीं। अच्छा 120% मान लेते हैं बढ़ गया है, लेकिन 10 सेकंड के लिए बढ़ा है ना, 20 सेकंड के लिए बढ़ा, तब भी हम लोग उसको ओवर वोल्टेज में काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम 1 मिनट तक ये होना ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम ड्यूरेशन 1 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अंडर वोल्टेज इज, इस बार बच्चों पूछा है अंडर वोल्टेज किसे कहेंगे, इसके पहले पूछा था ओवर वोल्टेज किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन में लिखा इंक्रीज, तो यहाँ पे तुरंत आइए और उसको मारिए कट, कि ये आंसर नहीं होगा। अब अंडर का मतलब होता है नीचे हो गया, जितना नॉर्मल था उससे कम होना है, ठीक है। तो इसका मतलब डिक्रीज करेगा, तो आंसर बी या होगा या सी होगा। तो पढ़ते हैं, ए डिक्रीज इन द आरएमएस एसी वोल्टेज टू less than 90% at power frequency for a duration longer than 1 minute। सी ऑप्शन है, a decrease in the RMS AC voltage to less than 90% at power frequency for a duration of lesser than 1 minute। तो बच्चों देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है
कि लेसर देन 1 मिनट का मतलब हो गया कि 1 मिनट से कम की बात कर रहा है। यहाँ पे लॉन्गर देन 1 मिनट है, बाकी सेंटेंस दोनों में सेम है। तो अंडर वोल्टेज जो डिफाइन किया गया है कि आपका जो वैल्यू है Vrms का वो 90% से कम हो जाए। ठीक है, देखिए 100% का मतलब है कि जो हमारा नॉर्मल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, 110% से ऊपर की जब बात किए थे तो हम कहते कि ओवर वोल्टेज हो जाएगा। ऐसे ही 90% से जब नीचे की तरफ आएंगे, इससे भी कम हो जाएगा, तब कहेंगे कि अंडर वोल्टेज हो गया। लेकिन कहाँ पे? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या पावर फ्रीक्वेंसी पे, और ये भी 1 मिनट से ज्यादा के लिए होगा। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा के लिए होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये कहा गया था कि 110% से ज्यादा हो जाए 1 मिनट के लिए, तो ऐसे ये भी वेरिएशन जो है ये भी 1 मिनट से ज्यादा के लिए है, तभी वैलिड होगा कि तब अंडर वोल्टेज कहेंगे। ऐसा नहीं है कि 100% जा रहा था वहां से 90% हो गया, 80% हो गया, 2-4 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, तो उसको हम लोग अंडर वोल्टेज की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द सप्लाई वोल्टेज हैज बीन 0 फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सेस ऑफ 1 मिनट द लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन इज कंसीडर्ड एज ए। तो बच्चों देखिए कह रहा है कि पावर सप्लाई बंद हो जाए 1 मिनट से ज्यादा के लिए। अब ये लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन हुआ, ठीक है, तो इसको किस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा? ओवर वोल्टेज? बिल्कुल नहीं। अभी हमने ओवर वोल्टेज पढ़ा कि जब वोल्टेज Vrms की वैल्यू 110% से ज्यादा हो जाती है तो ये ओवर वोल्टेज तो है नहीं, सप्लाई ही बंद हो गया है। सस्टेन्ड इंटरप्शन अंडर वोल्टेज, देखिए अंडर वोल्टेज भी नहीं है। सस्टेन्ड इंटरप्शन का मतलब, इंटरप्शन का मतलब आपको पता ही होगा कि सप्लाई कहीं से कट गई है, इंटरप्ट हो गई है कहीं से सप्लाई, है ना। और सस्टेन्ड का मतलब रुका हुआ है ना, वो मामला आपका रुक गया है, कहीं से तार कट गया है, बिजली बंद हो गई है, कैसे हुआ है, सप्लाई आपके पास नहीं आ रही है, कट हो गई है। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया? इंटरप्ट है और सस्टेन्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे सस्टेन्ड इंटरप्शन। तो आपके पास अगर सप्लाई कट आउट है 1 मिनट से ज्यादा के लिए तो उसको हम लोग कहेंगे सस्टेन्ड इंटरप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एन इंटरप्शन अकर व्हेन द सप्लाई वोल्टेज और लोड करंट डिक्रीजेस टू लेस देन 0.1 पर यूनिट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मिनट। तो पूछा है ये सही है या गलत? तो फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इंटरप्शन अकर हुआ है व्हेन सप्लाई वोल्टेज या लोड करंट डिक्रीज कर गया 0.1 पर यूनिट से, और कितने देर के लिए? 1 मिनट से कम के लिए। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है, इसी को इंटरप्शन कहेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, इंटरप्शन कैन बी रिजल्ट ऑफ, अच्छा ये इंटरप्शन किस कैसे हो सकता है, किसकी वजह से हो सकता है? पावर सिस्टम फॉल्ट की वजह से हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इक्विपमेंट कोई फेल हो जाए, इससे भी हो जाएगा, है ना। कंट्रोल मालफैक्शंस हो जाए तो इससे भी हो जाएगा। देखिए किसी भी तरीके से, इन तीनों तरीके से आपके घर की बिजली बंद हो जा रही है ना, इंटरप्शन आ चुका है, तो ये कोई भी कॉज हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, सैग इज ए, सैग क्या होता है? इंक्रीज टू बिटवीन 0.1 and 0.9 per unit in RMS voltage or current at the power frequency for duration 0.5 cycle to 1 minute. Decrease to between 0.1 and 0.9 per unit in RMS voltage or current at power frequency for duration 0.5 cycle to 1 minute. बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों देखिए सैग का मतलब होता है डिप। अब ये डिप आपके करंट में भी आ सकता है और वोल्टेज में, दोनों में हो सकता है। ठीक है, अब सैग को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए इंक्रीज तो होगा नहीं, यहाँ देखिए लिखा इंक्रीज, है ना। सैग का मतलब अभी मैंने बताया डिप, तो अपने नॉर्मल वैल्यू से कम होगा ये, है ना। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, और इसको गलत होते ही आपको अगर आंसर नहीं भी पता है तो आप लगा सकते हैं कि ये गलत है, तो बोथ ऑफ द अबव नहीं होगा और नन ऑफ द अबव हो सकता है। लेकिन ठीक, देखिए डिक्रीज टू बिटवीन 0.1 एंड 0.9 पर यूनिट। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू से 0.1 से 0.9 के बीच में अगर डिक्रीज कर जाता है, कितनी देर के लिए? या तो 1 मिनट या 0.5 साइकिल, जो आपका साइकिल चल रहा है ना, आधे साइकिल से लेके 1 मिनट के बीच के लिए अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये सैग है। अगर करंट में है तो करंट में सैग है, और वोल्टेज है तो वोल्टेज में सैग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये स्वेल इज डिफाइंड एज, अब बच्चों ऐसे ही एग्जैक्ट स्वेल है जैसे कि सैग है, बस फर्क क्या है? सैग का मतलब होता है डिप, कम होना, और स्वेल का मतलब है
बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना, है ना। स्वेलिंग हो जाती है आपके हाथ में, तो देखिए फूल जाता है हाथ, है ना, तो बढ़ जाता है, कोई चीज बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो इसको डिफाइन किया गया है, जैसे उसमें कहा गया था कि 0.1 से 0.9 पर यूनिट तक चला जाए, ऐसे ही इसमें बताया गया है कि सॉइल में इंक्रीज हो जाए 1.1 से लेके 1.8 पर यूनिट के बीच में, और ड्यूरेशन वही आपका 0.5 साइकिल टू 1 मिनट। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए सॉइल है तो यहाँ पे डिक्रीज तो ऐसे भी नहीं होगा, बी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इंक्रीज में देखिए क्या लिखा है 1.5 टू 1.8 पर यूनिट, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि कहां से कहां तक होता है, ये 1.1 से लेके 1.8 तक की वैल्यू को पर यूनिट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज अनबैलेंस वोल्टेज। अनबैलेंस वोल्टेज किस वजह से आ सकता है, तो देखते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस इन मोटर ड्यू टू लोअर देन नॉर्मल टॉर्क आउटपुट। तो बच्चों अगर हमारे पास जो मोटर लगा है उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस आ जाता है, तो क्या उससे हमारा वोल्टेज जो लगाया हुआ है उसमें अनबैलेंसिंग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, देखिए मोटर किससे चलेगा, इलेक्ट्रिकल से ही चलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, तो आप उससे कनेक्टेड किए रहेंगे। अब उसमें क्या कर रहे हैं, उसका मैकेनिकल स्ट्रेस चेंज कर रहे हैं, तो क्या करेगा, पावर सप्लाई से वो फ्लक्चुएशंस क्रिएट करेगा, तो यहाँ से आपका वोल्टेज में क्या हो जाता है, अनबैलेंसिंग हो जाता है। हायर देन नॉर्मल करंट मोटर्स एंड 3 फेज रेक्टिफायर्स। अब देखिए एक नॉमिनल जो करंट है उससे ज्यादा करंट भेजेंगे, है ना, कहाँ पे, मोटर्स में या 3 फेज रेक्टिफायर्स में, तो भी ये अनबैलेंसिंग क्रिएट हो जाती है वोल्टेज की। ठीक है, तो ये गलत नहीं, सही बताना है। ठीक, तो ये सही है, ये भी सही है। अनबैलेंस करंट विल फ्लो इन नेचुरल कंडक्टर इन 3 फेज WYE सिस्टम। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं और आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।